सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 17 रमज़ान 1446 से हिजरी और 17 रमज़ान 2 से हिजरी ग़ज़वा बदर हुआ था और आज हम 1446 से हिजरी में हैं। जुम्मे का दिन था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को मदीने मुनव्वरा से बाहर लाए और एक काफिले का ताक़ुब था। एक काफिले का कि जैसे यूँ समझिए कि इंफॉर्मेशन थी और उस इंफॉर्मेशन के लिए, उस इंफॉर्मेशन के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और कोई जंग या लड़ाई उस वक्त पेश नज़र ना थी। लेकिन जब कुफ़ार मक्का को पता चला तो वो, क्योंकि वैसे ही बदले की आग वहाँ लगी हुई थी, तो भरपूर तैयारी के साथ वो वहाँ से मुसलमानों के साथ, साहबा कराम के साथ लड़ने के लिए चल पड़े। ये एक 1.5 मिनट का मैंने आपके सामने एक मुकदमा बयान किया कि ये क्या चीज़ थी, कैसे हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हालात का जायज़ा लिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जमा किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया और वाज़े तौर पर फरमा दिया कि इस सफ़र में कुफ़ार कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए। फारूक आज़म और दूसरे मुहाजिर साहबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, मुहाजिर साहबाए कराम जो मक्के पाक से मदीने मुनव्वरा हिजरत करके आए थे, एक वो थे और एक वो थे जो अंसार साहबा थे जो मदीने मुनव्वरा में थे। इस वक्त सब एक साथ थे। तो वो जो मुहाजिरीन साहबा कराम अलैहिम रिदवान थे, इन्होंने बड़े जोशो खरोश का इजहार किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया कि ये सूरत हाल बन सकती है तो दिल तुम पे फिदा, जान हसन तुम पे फिदा हो। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार जो थे मदीने मुनव्वरा में से जो ताल्लुक था जिनका, उनकी तरफ आप देख रहे थे और उन्हें मुलाहिजा फरमा रहे थे। अंसार में से कबीले खजरज के सरदार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप
का इशारा हमारी तरफ है, यानी कि आप अंसार जो अंसार हैं आपके साथ, क्या आप उनकी तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं या उनसे कुछ सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं? तो कहा खुदा की कसम हम वो जानिसार हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो हम समुंदर में कूद पड़े। इसी तरह अंसार के एक और मुअज़्ज़ज़ सरदार हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये ना कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, बल्कि हम लोग आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे। अंसार के इन दोनों सरदारों की बातें सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा था। ये जान निसारी का एक कैसा मुजाहरा था कि निकले तो इस काम के लिए ना थे, तो इनको सब पता था कि हमारे साथ है क्या, सवारियां नहीं है, जंगी सामान नहीं है। तो घर वालों को भी कहकर भी नहीं निकले थे कि हम तो भाई लड़ने जा रहे हैं, और यहां सूरत हाल तब्दील हो गई। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एतमाद में लिया। ये एक क़ियादत की बात बयान कर रहा हूं। जब क़ियादत होती है, आपकी लीडरशिप होती है, आप किसी चीज को लीड कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर सबके साथ एक कहते हैं ना कि एक एतमाद लिया जाता है। अब यहां से मुहाजिर साहबा कराम अलैहिम रिदवान जो थे, इन्होंने तो अपनी बात बयान कर दी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ चल नहीं पड़े, बल्कि आप गौर फरमा रहे थे कि अंसार की तरफ से बात नहीं आई। तो सबको एक साथ लेकर चलना ये क़ियादत कहलाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इसका पता चलता है। नहीं, जिसने भी दुनिया में अगर कहीं कोई क़ियादत करनी है, कोई बड़ी जिम्मेदारी निभानी है या किसी को लेकर साथ चलना है, तो उसके पास सिवाय इसके कोई और ऑप्शन नहीं है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस पहलू को गौर से पढ़े तो पता चलेगा कि अपने साथ चलाने का तरीक़ेकार और अंदाज क्या होता है। खैर, बात इससे जो जो हमें सबक मिलता है मैं कुछ कुछ अर्ज कर रहा हूं आपको। तो ये तो हो गया कि चलें, अब मामला सामने आ गया। अब कुफार कुरैश जो थे वो मुसलमानों से पहले बदर पहुंच गए। मकाम बदर ये मकाम का नाम था, जगह का नाम था। आज भी वो जगह है, अगर कभी मौका मिले और इजाजत हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सी रुकावट ना हो तो इजाजत हो भी जाती है। तो अल्लाह तौफीक दे तो बदर के मकाम पर हाजिरी जरूर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजिरी दी है। अल्लाह आपको भी बदर का मकाम दिखाए कि ये वो मकाम है जहां पहुंचकर आप ये कह सकते हैं, आ रूह की हर ते में समोलूं तुझको, रूह की हर ते में समोलूं तुझको, ए हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बदर की उन हवाओं और फजाओं ने मेरे आका की जियारत तो की है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब चूंकि कुफार पहले से पहुंच चुके थे बदर पर, तो वो जो जगह थी उनको वो मुनासिब जो इनको लगी उन पर वो बैठ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन नबी वक्कास रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनको बदर की तरफ भेजा ताकि वो सारी सूरत हाल देख ले, क्या है, क्या पोजीशन है, लश्कर की क्या सूरत हाल है, कौन आया वगैरह वगैरह, जो एक मालूमात हासिल करनी होती है। अब तो सिपह सालार आजम है ना, मेरे आका मुद्दब्बिर आजम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही कुछ हो रहे। खैर, तो ये गए साहबा कराम और वो दो गुलाम कुरैश के जो पानी भरने पर मुकर्रर थे, इनको पकड़ लिया और उनसे आकर सारी मालूमात निकाल ली कि कौन आया है, कैसे आए हैं, कितनी तादाद वगैरह वगैरह, हर चीज उन्होंने मालूमात ले ली। और अब जो फहरिस्त थी ना, फहरिस्त जो थी, जो आए थे कुफार कुरैश, वो जब डिटेल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान की गई, तो नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, ए मुसलमानों, मक्के ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ डाल दिया है। बड़े बड़े सरदार इस घमंड में आए थे कि आज मुसलमानों को, साहबा कराम को माज़अल्लाह सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। 17 रमजान 2 सीने हिजरी जुम्मे की रात थी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर अपने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ में मसरूफ थे। जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज के लिए जगाया। किसने जगाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जगाया। इस मौके पर जब ये गजवे का जो मौका था, एक एक बात चले अर्ज करता चलूं, अल्लाह पाक ने सहाबा किराम अलैहि रिदवान पर एक नींद, ऊंग सी उनकी कैफियत में डाल दी और वो हल्की सी नींद की तरफ चले गए। ऊंग आ जाती है। अब ऐसे मौके पर तो जब सामने इतना बड़ा लश्कर जर्रार है, मैदान में नींद आना जाना, ये अल्लाह की कुदरत हुई कि ये हुआ। ये कुरान करीम में इसका जिक्र है। और इसके बाद सहाबा किराम अलैहि रिदवान बिल्कुल फ्रेश हो गए, तरोताजा हो गए। ये अल्लाह पाक की तरफ से मदद थी। पाक की तरफ से मदद थी। पाक की तरफ से मदद थी। अल्लाह 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 पाक की तरफ से मदद। हमारा सिलसिला चलता था। यकीन माने हम दोनों ऐसे थके, मियाँ वाली में इज्तिमा, शायद भाई से हमारी अंडरस्टैंड, शायद भाई जाकर जो ना हो जाएंगे ना, बयान ही नहीं कर सकेंगे, आंख ही नहीं खुल रही है, कहां से बयान कर सकेंगे। जैसे ही हम जहां पहुंचे, जब हमारी थोड़ा आराम करना था, रात को इज्तिमा था, तो जैसे ही हम उस कमरे में दाखिल हुए, इस्लामी भाई बैठे इंतजार कर रहे हैं। जी आया नो, आए भैया आप आए, हम मियाँ वाली में आए हैं, पहली बार आए। अब ये सारे ताज़ा दम दस्ता तरो ताज़ा लोग, वो पंजाब के, वो भी मियाँ वाली के। मैंने कहा हाजी शाहिद, सोना नींद होने की करिए। ये भी एक कमाल हो गया। मैंने कहा शाहिद भाई, रात को अपना बयान है ना, ये तो माशाअल्लाह मदीना मदीना, हाथ वाथ मिलाया तो इन्होंने हमारे बैठने की जगह बनाई थी। जैसे बैठने की जगह बनाई थी ना, हम दोनों वहां जाकर लेट गए। यकीन माने लेटे, चंद मिनट ही लेटे। अब इतने कमरे में लोग कहाँ लेटेंगे? चंद मिनट लेटे होंगे, चंद मिनट लेटे होंगे, और हम दोनों की आंख तकरीबन एक साथ खुली। प्यारे समय ऐसा लगा जैसे कि थकन है ही कोई नहीं, फ्रेश हो गए। ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बयान किया जाता है कि आपको नींद में एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें आप बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं। और ये एक बार नहीं, ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि हम थोड़ी सी नींद लेते हैं ना, तो हमें मतलब कि एक जैसे कि फ्रेश हो गए, ओहो थकन जैसे उतर गई है। ये हो जाता है बाद वक्त। कैलुला वालों के साथ भी ऐसा होता रहता है ना। इसका मतलब तुम कैलुला लेते हो, सब ठीक ठाक लेते हो, ठीक है, तो कैलुला वालों के साथ भी ऐसा होता रहता है बातों का। तो ये हुआ। लेकिन अब आप सोचिए कि बदर में तो अल्लाह पाक ने नेमत के साथ इन पर ऊँग तारी की थी। अब ये कैसे फ्रेश हो गए होंगे, कैसी एनर्जी आ गई होगी साहबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा किराम अलैहिम रिदवान की सब बंदी से फारिग होकर अपने उस मकाम पर तशरीफ ले आए। एक छप्पड़ सा, साइबान जिसको कहते हैं, एक शेड कह लें, चले हम, एक शेड बनाया गया था जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाना था। और पूरे उस जंगी मैदान में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और टारगेटेड जो पॉइंट था वो यही था। इंतहाई रेड जोन आप कह रहे, जिसको हम आज की टर्म में बात करें, जो बहुत ज्यादा, जहां पर डेंजर हो। क्योंकि
सबका असल तो टारगेट नबी पाक की जाते पाक थी ना, कि भाई इनको शहीद करना है। अब ये वो खास जगह थी जो बिल्कुल हद पर थी, और यहां पर कौन रुके, यहां पर कौन रुके? तो साहबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि हम में जो सबसे बहादुर थे ना, वही वहां पर रुके, और उनका नाम था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये वहां रुके और अपने साथ चंद एक साहबा ले लिए और वो वहां रुक गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस नाजुक घड़ी में प्यारे रब्बे कायनात के साथ दुआ में मशगूल हो गए और दुआ मांगे जा रहे हैं, या अल्लाह तूने मुझसे जो वादा फरमाया है आज इसे पूरा फरमा दे। आप इस कदर रोते और इस कदर आप पर रिक्कत तारी होती कि जोशे गिरिया यानी रोने की वजह से आपके जिस्म मुबारक पर जो चादर थी ना, वो चादर आपके जिस्म अनवर से नीचे तशरीफ ले आती। इतना रोते अल्लाह की बारगाह में और इतने आहोजारी करते, सजदा करते अपने रब के हुजूर और अर्ज करते, इलाही अगर ये चंद लोग हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रूए जमीन पे तेरी इबादत करने वाला ना रहेगा। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आशिक़ अकबर हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। तो आप आगे बढ़े और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आका करार पाए, अल्लाह पाक ने जो आपसे वादा फरमाया, अल्लाह पाक अपना वादा जरूर पूरा करेगा। अब तसल्ली दे रहे थे। एक होता है उस वक्त कैफियत कैसी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ऐसे मौके पर दुआ, इसको कभी भी कोई आजमाइश या परेशानी का हमें कोई हो, याद रखें कभी भी दुआ से गाफिल ना हो। असबाब लाने, दुआ खुद भी एक सबब है ना, दुआ से कभी गाफिल ना हो। दुआ हमेशा करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरा मसला हल कर दे, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह मेरी खताएं माफ कर दे, या अल्लाह ये मसला हुआ ये भी हल कर दे। अब बंदा अपने रब से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? या अल्लाह ये हो रहा है ये कर दे, या अल्लाह ये हो रहा है ये कर दे, या अल्लाह मेरे घुटने में दर्द है सही कर दे, मेरे फला काम मेरा अटक गया, या अल्लाह करम कर दे। अपने रब से बात करता रहे, अपने रब से दुआ मांगता रहे, और बस अल्लाह मदद करने वाला, अल्लाह करम फरमाने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सिलसिला ये जारी रहता। जंगे बदर में जहां अल्लाह पाक ने इतनी मदद फरमाई, इनमें एक मदद फरिश्तों की थी। पहले 1000, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। और जब बिल्कुल जंग अपने उरूज पर थी ना, उस वक्त जरब लगती, चोट लगती, कुफार को सर कट जाते, मगर यह ना पता चलता ये हुआ कैसे। ये फरिश्तों की मदद हुआ करती थी। बड़ी प्यारी बात किताबों में लिखी है कि जिस तरह सहाबाए किराम अलैहि रिदवान में बदरी साहबा को अलग मकाम हासिल है, बदरी साहबा जिन्होंने बदर में शिरकत की उनको अलग मकाम हासिल है, इसी तरह फरिश्तों में जिन फरिश्तों ने ग़ज़वा बदर में मदद की थी, जमात मलाइका फरिश्तों की जमात में उन फरिश्तों को भी अलग मकाम हासिल है। कमाल है, कमाल है। इस जंग में मैं जंग की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक थोड़ा सा वाकया बयान करके, क्योंकि आज का दिन है, वाकया बयान होना चाहिए, हमें पता चले कि एक आज हमारी नस्लों को पता चले कि भाई 17 रमजान ये वाकयात बंद हो जाएंगे तो रहेगा कि वैसे ही मुसलमान अपने बुजुर्गों के वाकयात और इस्लाम की तारीख की जो बातें थी उनको याद नहीं रहते। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र जारी रहता है तो ये याद रहती है, वरना कहाँ याद रहता है। अभी अल्लाह ना करे ये जिक्र बंद हो जाए, आज से 10, 15, 20, 50 साल के बाद पूछना अपने बच्चों से बदर क्या होता है, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा अहज़ाब, यानी बाकायदा हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बाद में बाकायदा ग़ज़वात हिफ्ज़ कर याद कराए जाते थे ताकि मुसलमान अपनी इन बुनियादी चीजों को भूले नहीं, अपने बुजुर्गों को, सहाबा को, अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद रखे। 14 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए हैं और जिस कैफियत में जंग हुई है इसको याद किया जाए। तो ये सारी चीजें बातें जब बयान होती हैं
तो ये बातें अपनी नस्लों में आनी चाहिए और कभी भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आज 17 रमजान है, हमें इसका जिक्र करना चाहिए और इसाले सवाब भी करना चाहिए। तो कहते हैं खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज हम तक जो दीन पहुंचा है उनकी कुर्बानियों के सदके में पहुंचा है, ताकि हमारे अंदर भी दीन की खिदमत का कोई जज्बा पैदा हो, हम भी अल्लाह के दीन के लिए कुछ वक्त दें। ये तो कुर्बानियां देते थे, तो जान की कुर्बानियां देते थे। महाजिरीन और साहबा अंसार साहबा कराम के जज्बात कैसे थे? तो अपनी जाने देने के लिए गए थे। तो ये मैसेज जाता है कि ये जान दें अल्लाह के दीन के लिए, और आज का मुसलमान वक्त तक ना दे अल्लाह के दीन के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फजर मैदान बदर में इन्हें फजर की नमाज के लिए जगाएं और फजर की नमाज में अदा करें, और तुम्हें घर में बैठकर नमाज फजर पढ़ने की तौफीक ना मिले, बल्कि रमजान में भी फजर ना पढ़ो और सो जाओ। अल्लाह की पनाह, उन बदर के मैदान में 17 रमजान 2 सीने हिजरी को नमाज फजर बदर के मैदान में पढ़ने वालों को याद करो ना। करबला में पढ़ी जाने वाली उस बा जमात नमाजों को याद करो जो इमाम हुसैन के पीछे आपके साथियों ने अदा की थी। उस 10 मुहर्रम शरीफ आशुरे के दिन की उस फजर को याद करें कि इमाम हुसैन के पीछे आपके रुफका ने पढ़ी थी, जिन्हें पता था कि इसके बाद हमारे लड़ाई और जो कुछ तसव्वुरात थे, ये सब मोहब्बत, प्यार, इश्क रसूल, इत्तिबा रसूल, इताअत रसूल के नबी। इनको सबसे बड़ी उम्मीद क्या थी कि हम आका हमारे साथ, हम आका के साथ हैं, कम हो जाती है बात। तो ये असबाक हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए और हमें इस बात पर तैयार होना चाहिए कि आज 17 रमजान हम भी नियत करें कि इंशाअल्लाह दीन की खातिर हम भी अब जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। याद ये वाकयात पढ़ने हैं और अब बयान किससे, वक्त इतना है नहीं कि बहुत ज्यादा हम डिटेल में जाकर बात कर सके। अलबत्ता बड़े बड़े सरदार जो आए थे ना, सुरमा, जिनकी मतलब के जिनका तुती बोलता था कि ये बड़े जंगजू हैं, बड़े मतलब के वो हैं, मौत के घाट उतर गए, मार दिया। सबसे मतलब बरकर में बोलूं तो अबू जहल इसी जंग में बदबख्त मरा ना, अबू जहल मरा। और इसको वासिल जहन्नम किया भी 2 छोटे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, हजरत मुआज़ और हजरत मुअव्वस रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। 2 छोटे सहाबा किराम जो जिनकी उम्रें छोटी थी, कितनी जिल्लत की मौत मरा होगा कि 2 बच्चों ने इसको मौत के घाट उतार दिया। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। इस जंग में 70 कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। कत्ल हुए, 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 कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। आ दिया है कि तुम अब जो अमल चाहो कर लो, बिलाशुबा तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। या ये फरमाया कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अच्छा, अब ये बदर का वाकया जो हुआ, इसमें एक और बात सुनाता हूं। जंगे बदर में हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार टूट गई। क्या टूट गई? तलवार टूट गई। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तलवार लेकर हाजिर हुए। आका तलवार टूट गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको एक दरत की टहनी शाख अता फरमाई और फरमाया तुम इससे जंग करो, तुम इससे जंग करो।
सहाबा कराम अलैहि व रिदवान की अकीदत को देखें, इनकी मोहब्बत को, और नबी पाक पर एतमाद को जरा देखें। शाख, लकड़ी की शाख पकड़ कर से तो काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये लकड़ी की शाख से मैं तलवारों का मुकाबला कैसे करूंगा। वो लकड़ी की शाख नहीं देख रहे थे, वो उस दस्ते मुबारक को देख रहे थे जिसे ये शाख मिली थी। कि आखिर दी किसने? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और इससे वाकई तलवार का काम हो रहा था। और जब तक ये दुनिया में रहे तब तक इसी तलवार से लड़ते रहे और फतूहात हासिल करते रहे, यहां तक के हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फिर आप शहीद हुए। उस वक्त तक इस तलवार को आप इस्तेमाल करते रहे। ऐसा नहीं था ये शाख अली जब गज़वे बदर के लिए थी, नहीं, दे दी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ले ली कि ये आका ने अता कर दी, और भी तलवार बनकर ही चलती रही। ये था सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अकीदत, मोहब्बत, और ये नबी पाक का मौजज़ा था जो बदर के मैदान में जाहिर हुआ। तो यूं कई और बरकतें और कई और वाक़यात जो बदर के मैदान में बयान किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से कंकरियां फेंकी और वो कंकरियां इन कुफार की आंखों में चली गई, और उसके बाद फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे और वो थे भागे। और क्या भागना था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा दो उसके बाद रहता कुछ भी नहीं है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बदर में ये कुछ वाक़यात ऐसे हुए तो मैंने कहा चले आपके पास बयान कर दूं, इंशाअल्लाह ताला बकिया कल बयान करेंगे। चले एक और वाक़या बयान कर देता हूं। ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना कटा हुआ बाजू लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहने अक़दस से मुबारक लुआब लगाकर उस बाजू को जोड़ दिया। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाएंगे नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे आका का लुआब दहन से कटा हुआ बाजू नहीं जोड़ता था। एक साहबी की आंख निकल गई, वो भी वो आंख लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, तबीबों के तबीब के पास आए कि आका आंख निकल गई है। आका ने वहां भी अपना लुआब दान लगाकर वो निकली हुई आंख को भी जोड़ दिया। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली की हड्डी उसको भी नबी पाक ने जोड़ दिया। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक बयान तो रहता है ना मौजज़ात का, बयान रहता है। इंशाअल्लाह पूरा बयान मौजज़ात पर करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपके हल्के भी हैं इंशाअल्लाह। आज तो उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी दिन है ना, 17 रमज़ान। अल्लाह पाक इन पर करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही अल्लाह पाक ने बच्चे के जरिए दिलाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही अल्लाह पाक ने बच्चे के जरिए दिलाई। लेकिन जब बारी आती है उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की,
कुर्बान जाऊं मैं अपनी अम्मी जान पर, इनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयत के जरिए दिलवाई, और हदीसें नहीं है। हदीसें तो जो नबी पाक ने जो इरशाद फरमाया इनके बारे में वो तो अपनी जगह पर है, मदीना मदीना, मगर जो मजमून है वो आयत के जरिए है कि उम्मत ने नमाज में हदीस नहीं पढ़नी, उम्मत ने नमाज में कुरान की आयत पढ़नी है। और जब भी सूरे नूर की आयत की तिलावत होगी, गोया के हर कयामत तक मस्जिद की मिंबर और मेहराब से मेरी अम्मी जान के पाक दामनी के रुतबे का खुतबा पढ़ा जाता रहेगा। बिन्ते सिद्दीक आरामे जाने नबी, इस हारी में बारात पे लाखों सलाम। यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरह लाखों सलाम। माहौल बना हुआ था ना, जो मुनाफिकीन ने जो माहौल बनाया था, जो मेरी अम्मी जान पे इन्होंने बहुतान लगाया था, और उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले जाते हैं और गुफ्तगू शुरू होती है, अब जरा तस्वुर कीजिए, गुफ्तगू शुरू होती है, बातचीत शुरू हो रही है, और वो जो माहौल बना हुआ था, वो जो गुफ्तगू हो रही थी वो किताबों में लिखी हुई है, उस वक्त बातचीत चल रही है, ये मौजू यही मौजू था, बातचीत चल रही है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बातचीत चल रही है, और उस वक्त नबी पाक की कैफियत बदलती है, वही के आसार जाहिर होते हैं, और उस वक्त अल्लाह पाक ने, यानी जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, उस वक्त भी मुस्तफ़ा करीम उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ फरमाते हैं। अब सोचिए वो क्या घड़ी होगी जब ये आयत करीमा खत्म हुई, जब ये वही का सिलसिला खत्म हुआ होगा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी अम्मी जान को सुनाई होगी, आयशा तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हारी पाकदानी पर मेरे रब ने कुरान करीम की आयत नाज़िल की है। क्या घड़ी होगी, क्या घड़ी होगी। वो पूरा वाकया ही है, लेकिन जाहिर है कि कोई एक ही चीज बयान हो सकती थी, गज़वा बदर, या तो आज बदर वालों का वाकया बयान कर दिया। अल्लाह पाक हमारी अम्मी जान पर करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, और अल्लाह करीम बहुत कई वाकयात हैं, इनकी सीरत है, कई वाकयात है, लेकिन जाहिर है वक्त भी मुख्तसर होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक मशवरा दे देता हूँ, आपके किस किस के पास सिरातुल जिनान मोबाइल फोन में है, हाथ उठाएं। जिनके पास नहीं है ना वो डाउनलोड कर लो, और जिनके पास है उनसे दरखास्त का मशवरा दे रहा हूं। 18वां पारा सूरे नूर, 18वां पारा सूरे नूर में जहां से ये बयान शुरू होता है इफ्क का, नहीं आयत करीमा ना, आयत नंबर, वहां से आप पढ़ना शुरू करें। मैंने कहा शायद 18 आयत हैं या कोई इसके आसपास आयत हैं, वहां से आप पढ़ना शुरू करें। आयत नंबर जहां से शुरू होता है मजमून, अगर वो हो ना मैं बयान कर दूं, तो वहां से इंशाल्लाह 11, आयत नंबर 11, आयत नंबर 11, आयत नंबर 11 से शुरू करें सूरे नूर, और चंद आयत हैं तफसीर के साथ पढ़िएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके दिल में उम्मुल मोमिनीन
सैयदतुन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत उरूज पर पहुंचेगी, इंशाअल्लाह मौजज़न हो जाएगी। और हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए जिनसे सरकार मोहब्बत फरमाते। आका इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। ठीक है, पढ़ने की कोई नियत करता है? आज पढ़ लीजिएगा, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन कुरान करीम पढ़ने का सवाब, तर्जुमा पढ़ने का सवाब और तफसीर पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इन तमाम सवाब को आप उम्मुल मोमिनीन को इसाले सवाब कर दीजिएगा। ठीक है, सल्लु अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा